हम सबको ये लगता है फोन में चलाने वाला इंटरनेट आसमान में उड़ रही सैटेलाइट से आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दुनिया का 90% इंटरनेट उड़ते हुए बादलों से नहीं, समुद्र में बिछे हुए तारों से आता है और इन तारों की लंबाई बहुत लंबी होती है जो समुद्र के अंदर बिछाई जाती हैं। ये तारे समुद्र के अंदर इतना प्रेशर झेलती हैं जैसे मानो एक हाथी तुम्हारे पैर पर आकर खड़ा हो गया हो। शार्क के हमलों और समुद्र के तूफानों के बीच ये तारे एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ती हैं। अगर सोचो समुद्र में जाकर इस तार को किसी ने काट दिया तो इसके कारण एक पूरा देश ऑफलाइन हो सकता है, जिससे एक गलती के कारण लाखों का खर्चा हो जाता है। इस वायर को समुद्र में बिछाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, जिससे और एक गलती जिसके कारण लाखों का नुकसान। और हम सबको ये लगता है फोन में चलाने वाला इंटरनेट आसमान में उड़ रही सैटेलाइट से आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दुनिया का 90% इंटरनेट उड़ते हुए बादलों से नहीं, समुद्र में बिछे हुए तारों से आता है और इन तारों की लंबाई बहुत लंबी होती है जो समुद्र के अंदर बिछाई जाती हैं। ये तारे समुद्र के अंदर इतना प्रेशर झेलती हैं जैसे मानो एक हाथी तुम्हारे पैर पर आकर खड़ा हो गया हो। शार्क के हमलों और समुद्र के तूफानों के बीच ये तारे एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ती हैं। अगर सोचो समुद्र में जाकर इस तार को किसी ने काट दिया तो इसके कारण एक पूरा देश ऑफलाइन हो सकता है, जिससे एक गलती के कारण लाखों का खर्चा हो जाता है। इस वायर को समुद्र में बिछाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, जिससे और एक गलती जिसके कारण लाखों का नुकसान। और